बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी के पास खुद का घर नहीं है। उन पर किसी तरह का कोई क्रिमिनल केस नहीं है। उन्होंने मैट्रिक तक की ही पढ़ाई की है। सिवान के उत्पाद इंस्पेक्टर अकेश राज गोंड के पटना, मुंगेर समेत 3 जिलों में स्थित 5 ठिकानों पर ईओयू की टीम ने गुरुवार को एक साथ छापेमारी की। इस दौरान अंकेश द्वारा आय से अधिक करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के सबूत मिले हैं। शराब पीने के आरोप में बिहार पुलिस के एक सिपाही को नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर की जांच को शराब पीने का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है। पटना गया रेलखंड पर रात के अंधेरे में चोर ने 25,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज बिजली लाइन के तार काट दिए। चोर की इस करतूत से गंगा दामोदर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। इस रेलखंड पर 3 घंटे से ज्यादा समय तक आवागमन बाधित रहा। बिहार के किसानों की खेती सिंचाई के लिए रोजाना कम से कम 12 घंटे बिजली दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कृषि फीडर से बिजली सप्लाई करने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी कांतेश मिश्रा ने बताया कि 10 लाख रुपए दहेज के लिए पत्नी अमृता कुमारी की हत्या के आरोपी बीडीओ मनोज से पूछताछ में बेगूसराय में पदस्थापित एएसआई अनु कुमारी से उनके प्रेम संग की बात सामने आई। मनोज को जेल भेजा गया जबकि अनु को कोर्ट से बेल मिल गई। बिहार में आर्थिक अपराध शाखा ईओयू ने एक एक्साइज इंस्पेक्टर पर शिकंजा कसा है। एक्साइज इंस्पेक्टर पर आय से अधिक दौलत जुटाने का आरोप है। ईओयू की टीम ने सिवान, पटना और मुंगेर में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। बिहार के जहानाबाद जिले में बारातियों और शरारतियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। मारपीट के दौरान 4 लोगों को चाकू घोंपने की सूचना है। इसमें एक घायल की मौत हो गई। कुल 12 लोग जख्मी हुए हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव भी फैल गया। बिहार सरकार ने इस साल 18 से ज्यादा नौकरियां देने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत श्रम संसाधन विभाग और शिक्षा विभाग समेत कुछ अन्य अहम विभागों ने नौकरी हासिल करने का मौका मिलेगा। खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस और अलकायदा देश में बड़ी साजिश रच रहे हैं। यह संगठन देश के लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ हिंसक जिहाद चलाने की कोशिश में है। एनआईए ने इस पर शिकंजा कसा है। जांच एजेंसी ने बिहार, यूपी और बंगाल समेत कई राज्यों में रेड डाली है। बांकीपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के अभिषेक सिन्हा ने एनडीए कैंडिडेट के तौर पर नामांकन कर दिया है। नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने से यह सीट खाली हुई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हरिद्वार किसी कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण पर विपक्ष को सलाह देते हुए कहा कि वे राजनीति करने से बचे और सहयोग करें। स्कूल वाहनों की ऑनलाइन निगरानी भी होगी। बच्चों के साथ स्कूल वैन में अपराध की घटनाएं भी इससे थमेगी। इसी मकसद से पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। राज्य के सभी जिलों के ट्रैफिक एसपी और डीटीओ की देखरेख में ये सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। बिहार के बक्सर में महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 78वें स्थापना दिवस समारोह में शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी ने कहा कि छात्र केवल कल की नहीं आज के भी नागरिक है और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। आज शुक्रवार को बिहार के 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 12 जिलों में गरज चमक की चेतावनी दी गई है। बिहार में बुजुर्गों को घर बैठे जमीन निबंधन की सुविधा शुरू हो गई है। 75 साल और उससे ऊपर की आयु के लोगों को यह सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार से बाहर रहने वाले सभी लोगों को भी डिजिटल निबंधन का विकल्प दिया जाएगा। सिवान जिले के मोरवा थाना क्षेत्र में घर पर नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके घर से प्रिंटर और 5.45 लाख के 500, 200 एवं 100 रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं। सीएम सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर हाजीपुर से उड़ान भरते ही 3 मिनट तक हवा में स्थिर हो गया। वो स्टेडियम के ऊपर ही एक ही जगह पर मंडराता रहा। हेलीकॉप्टर के ऊपर उड़ने से अछवट राय स्टेडियम में नीचे खड़े लोग इधर उधर भागने लगे। बांकीपुर सीट पर कैंडिडेट बदलने पर आरजेडी ने भाजपा पर तीखा तंज कसा है। आरजेडी ने कहा कि बीजेपी नेता अभिषेक बंटी के माता पिता का चारा घोटाला से नाता होने की बात कर रहे हैं, जबकि चारा घोटाला के जनक रहे जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश सम्राट सरकार में मंत्री है।
बीपीएसएससी ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के 16 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए उम्मीदवार 16 अगस्त 2026 तक का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नवादा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत सरकार से मिले 1100 रुपए खाते में से निकालने गई एक महिला को शौक लग गया। उसके खाते में 740 करोड़ रुपए की होने की जानकारी मिली तो सदमे में उसे रात भर नींद नहीं आई और तबीयत बिगड़ गई। बिहार की राजधानी पटना से 4 दिशाओं मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, गया और आरा में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रैपिड ट्रेन दौड़ेगी। इसके लिए अलग RRTS कॉरिडोर बनाया जाएगा। 8 जिलों के 16 शहर रैपिड रेल से आपस में जुड़ जाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा अररिया में शुक्रवार को सिक्का वितरण कार्यक्रम सह विनिमय मेले का आयोजन किया गया। उसका शुभारंभ मुख्य शाखा प्रबंधक राजीव कुमार, उप शाखा प्रबंधक जितेंद्र चौरसिया सहित अन्य गणमान्य लोगों, ग्राहकों व रिटायर बैंक अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। बिहार सरकार ने हरियाणा में कार्यरत प्रवासी बिहारियों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया है। दोनों राज्यों के बीच बस सेवा शुरू होगी। एनडीए की बैठक में पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सम्राट चौधरी अब तक हुए विकास कार्यों को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इसी विश्वास के साथ एनडीए सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से बिहार को संवारा है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार में सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर दी है। लालू यादव के बड़े लाल ने सीएम सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर नया दावा भी किया है। बांकीपुर सीट पर भाजपा के उम्मीदवार रहे अभिषेक सिन्हा बंटी ने शुक्रवार को चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उनकी जगह पार्टी ने नीरज कुमार को टिकट दिया है। बताया जा रहा है कि अभिषेक बंटी के परिवार का चारा घोटाला से कनेक्शन रहा है, जिस कारण नामांकन के बाद उम्मीदवार बदला गया। 32 जिलों के 383 प्रखंडों में गरज, तड़क और तेज हवा के साथ बारिश की अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। राजधानी में पटना में पहले से ही झमाझम बारिश हो रही है। मुजफ्फरपुर आसपास के कई जिलों में शुक्रवार दोपहर से ही आसमान में बादल छाए हैं। पॉकेट पॉलिटिक्स में फंसी बीजेपी, बांकीपुर में बंटी नीरज एपिसोड पर सियासत गर्म। बांकीपुर में एनडीए कैंडिडेट बदलने पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। राजद ने कहा कि बीजेपी पॉकेट पॉलिटिक्स के मकरजाल में फंस गई है। अब बांकीपुर में बीजेपी के नए कैंडिडेट नीरज सिन्हा के बायोडाटा पर विवाद। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार नीरज सिन्हा के बायोडाटा को लेकर विवाद हो गया है। उनका जन्म 1984 में हुआ और 12 साल की उम्र में साल 2006 में वे भाजपा के प्राथमिक सदस्य बन गए।